हेलो हेलो हेलो। कोई कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 194 197 ध्यान दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात एक उस वारदात की जिसे अंजाम देते हुए एक शख्स अपने ही परिवार का कातिल बन बैठा था। इस शख्स ने अपनी पत्नी सहित अपनी मासूम 2 बच्चियों को कुल्हाड़ी के वार से मौत की नींद सुला डाला। लेकिन इस गुनाह का जो कारण सामने आया वो काफी हैरान करने वाला है। दरअसल इस कातिल युवक ने पत्नी के साथ संबंध बनाने की बात की, लेकिन पत्नी के इनकार करने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और फिर वो बन गया हैवान से कातिल। अपने पूरे परिवार का बेरहमी से खात्मा करने वाले शख्स का नाम है मनीराम। दरअसल नागौर जिले के शंखवास गांव में मंगलवार रात हुए ट्रिपल मर्डर केस के बाद इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी पत्नी और 2 बच्चों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने वाला ये शख्स वारदात के बाद अपने घर से निकल गया था। लेकिन जैसे ही पुलिस को खबर मिली और इसकी तलाश शुरू की गई और इसे धर लिया गया। लेकिन इस शख्स ने बेरहम कत्ल की वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसका कारण जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल मनीराम की पत्नी शोभा अपने दोनों बच्चों के साथ मंगलवार को ही घर लौटी थी। रात को आरोपी मनीराम शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। लेकिन शोभा ने इससे इनकार कर दिया और यही इनकार करना उसके लिए भारी पड़ गया। मनीराम बेरहम कातिल बन गया और ट्रिपल मर्डर को अंजाम दे डाला। हालांकि पुलिस का कहना है कि आपसी कलह ही इस वारदात का कारण बना है। शंखवास गांव में मनीराम जाट रहता है। उसकी अपनी पत्नी और 2 बच्चियां हैं, उनके साथ रहता था। और वहां से जानकारी मिली कि उनके साथ वो झगड़ा करता रहता था और मारपीट भी करता था। 2 साल पहले भी उसने मारपीट की और कल रात को उसने अपने पत्नी को और दोनों बच्चियों को बियर से लेकर आया और रात को उनके मामूली कहासुनी हुई। उस बात को लेकर उसने रात्रि में कुल्हाड़ी से उसकी हत्या, पत्नी की और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। पत्नी ने जब संबंध बनाने से इनकार कर दिया तो ये बात इस आरोपी को नागवार गुजरी। दोनों के बीच बहस हुई और कहासुनी हुई, जिसके बाद शोभा अपने बच्चों के साथ सो गई। आखिरकार आधी रात को मनीराम कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने पत्नी के मुंह पर एक वार और दूसरा वार उसके गर्दन पर कर उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। इस घटना के दौरान पास ही सो रही बड़ी बेटी प्रियंका जाग गई और रोने लगी तो उसने डर की वजह से उसे और 5 माह की बेटी किरण की गर्दन पर वार कर उसे काट डाला। पुलिस के मुताबिक मनीराम वारदात के बाद अपने भाई जोधाराम के पास चला गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आज न्यायालय में पेश किया, 3 दिन का रिमांड लिया है। कुल्हाड़ी बरामद करनी है और भी पूछताछ करनी है। सिर्फ आपसी कहासुनी की वजह थी या और भी कोई एंगल सामने? आपसी कहासुनी है, पहले ही भी इनके लड़ाई झगड़ा करता था। ये पीर में जाके बैठ गई थी इनकी औरत, फिर इनके भाई बंद और गांव वाले गए, समझा बुझा के इसको लेकर आए। कहासुनी हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब इस आरोपी शख्स को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस को फिलहाल इससे वो कुल्हाड़ी बरामद करनी है जिससे कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन इतना जरूर है कि अगर पुलिस वक्त पर कार्रवाई नहीं करती तो शायद कातिल पुलिस गिरफ्त से दूर ही होता और पुलिस इस वारदात के कारणों तक भी नहीं पहुंच पाती। फास्ट इंडिया के लिए नागौर से प्रवीण चौहान की रिपोर्ट। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 ध्यान दें।